बार फिर से जय मसीह की। प्रभु के महान और जलाली नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलते रहे। शालोम मैं आपको बोलता हूँ, और आनंद, जय और अनुग्रह और दया और शांति सब बहुतायत से आप सभी को मिलते रहे। प्रभु महान है और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे प्रियजनों का इन उन गीतों के लिए जो आपने गाया और हमारा हौसला अफजाई किया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हों। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। हम जैसे भी जहाँ पे भी हों, रहे इसी का ध्यान कि हमें परमेश्वर पिता की महिमा करनी है और हर बातों में धन्यवाद की बलि चढ़ाना है, क्योंकि हम ना कुछ दे सकते हैं ना कुछ ला सकते हैं, और सिर्फ धन्यवाद कर सकते हैं। तो आप सबको सुंदर गीतों के लिए धन्यवाद। नीले आसमान के पार जरूर जाएंगे और प्रभु हमारी सहायता जरूर करेंगे कि उसमें जाएं। और जैसा कि बहुत सुंदर गीत से रूनी, और मैं देख रहा हूँ कि रूनी को प्रभु आशीषित कर रहे हैं, वो गिटार बजाने में आगे बढ़ रहा है। और बहुत ही एक अलग सी बात रहती है कि बिना इंस्ट्रूमेंट के गीत गाना, हम आत्मा से ट्यून निकालते हैं, परंतु इंस्ट्रूमेंट के साथ में जैसे दाऊद भी गीत गाते थे, तो वैसे मैं समझता हूँ कि प्रभु और आशीष दे रूनी को, और उसके जो भी वो सीखता है और उसमें वो बढ़ता चला जाए और सिर्फ के लिए उसको इस्तेमाल करने पाए। बुआ को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जो कहीं ना कहीं उन्होंने अवसर दिया रूनी को कि वो उस चीज में आगे बढ़ सके। तो आ, सब बातों में प्रभु को महिमा मिले। जो आज हम वचन सीखने जा रहे हैं मेरे प्रियो, मैं एक विशेष वचन जो मेरे दिमाग में बहुत पहले से था, मैंने देखा था और मैं उसमें सोचता था, आज प्रभु ने मेरी सहायता करी कि मैं आपके सामने उस वचन को रख सकूं। और मैं आपसे विनती करूंगा कि आप यहेजकेल की नबी की पुस्तक 13 अध्याय निकालें। यहेजकेल 13 और 22। यहेजकेल नबी की पुस्तक 13 अध्याय और 22 वचन। यहाँ पे परमेश्वर पिता कहते हैं, 20 वचन से स्टार्ट होता है, इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे योग कहता है करके। और 22 वचन में आप देख सकते हैं, वो कहते हैं एक विशेष बात जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन में। तुमने जो झूठ कहकर धर्मी के मन को उदास किया है, यद्यपि मैंने उसको उदास करना नहीं चाहा, और तुमने दुष्ट जन को हियाव बंधाया है, ताकि वह अपने बुरे मार्ग से न फिरे और जीवित रहे। एक विशेष बात है, परमेश्वर पिता का एक कंप्लेन है उनके लोगों से, तुमने जस्ट अपोजिट किया है जैसा मैं चाहता था। तुमने जो धर्मी है, जो मेरे नाम का भय मानते हैं, जो धर्मी लोग हैं, उनको हियाव नहीं बंधाया, बल्कि उनको उदास कर दिया उल्टा। परंतु जो दुष्ट हैं, जो उल्टे सीधे काम करते हैं और मेरी शिक्षाओं पे नहीं चलते हैं, उनको तुमने हियाव बंधाया है। और यहां से स्टार्ट हुआ जो मुझे प्रभु ने सहायता की है, और वो है एक वर्ड, एनकरेज। अगर आप देखेंगे इसको इंग्लिश में, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर आप इंग्लिश बाइबल लाने की कोशिश करें, अगर है तो उसको जरूर पढ़ें, पैरेलली पढ़ें, तो आपको बहुत आशीष मिलेगी और कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। लिखा है बुक ऑफ इज़िकियल चैप्टर 13 वर्स 22 में, बिकॉज यू हैव डिसहार्टन्ड द राइचियस फॉल्सली, although I have not grieved him, and you have encouraged the wicked. एनकरेज द विकेड। एनकरेज करना विकेड को, जो दुष्ट है उसको एनकरेज करना अच्छी बात नहीं है, और जो धर्मी है उसको निराश करना अच्छी बात नहीं है। इसका जस्ट उल्टा करना चाहिए। जो धर्मी है, जो प्रभु की शिक्षा में चलते हैं, जो उनके मार्ग को पकड़े हुए हैं, उनको एनकरेज करिए, परंतु जो दुष्ट हैं उनको किसी भी रीति से आप एनकरेज मत करिए। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एनकरेज और कैसे डिस्करेज, और ये सब चीजों का महत्व क्या है। मेरे प्रियो, आपको बस एक बात कहना चाहता हूं। बीते दिनों हमने परमेश्वर पिता और कैन के बीच में कन्वर्सेशन देखा, और वहां पे हमने देखा कि परमेश्वर पिता ने कैन को भी एनकरेज किया था। कैन ने अभी तक अपने भाई की हत्या नहीं की। वो परमेश्वर पिता बोलते हैं, कैन तो क्यों खेदित हुआ, तो क्यों क्रोधित हुआ, तो क्यों नाराज हो गया? क्या तू भला करेगा तो भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? परमेश्वर पिता कैन के पास में उसको एनकरेज करने के लिए आए थे। और देखिए, इनके एनकरेज में दो बातें थी, एनकरेजमेंट प्लस वार्निंग, जो आपको नए नियम के पत्रियों में रोमियो से लेकर के मैं समझता हूं यहूदा तक भर भर के मिलेगी। इवन यीशु मसीह ने भी वही काम किया है पत्रियों, कलीसियाओं को लिखते टाइम में। यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे काम जानता हूं, अच्छे हैं ये, पर मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है। सेम परमेश्वर पिता ने जो कैन के साथ में किया था, वही प्रभु यीशु मसीह ने
सब पूरे, मैं आगे आऊंगा इस चीज में। ये परमेश्वर पिता कहते हैं कैन को कि कैन, तू क्यों क्रोधित हुआ? क्या तू भला करेगा तो तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? परंतु यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी दृष्टि, उसकी वो ताक में है कि कब तेरे ऊपर में अटैक करे, परंतु तुझे उस पर प्रभुता करनी है। ये क्या है मेरे प्रियो? ये एनकरेजमेंट के वर्ड हैं। स्वयं परमेश्वर पिता कैन के पास में आए, क्योंकि उनको पता था, हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि कैन अपने भाई को घात करने वाला था, और परमेश्वर पिता ने उसे एनकरेज किया था। किस बात के लिए एनकरेज? दुष्टता नहीं करने और अच्छाई करने के लिए एनकरेज। ये एक पैटर्न है, हमको किस विधि से हमको एनकरेज करना है। दुष्ट को एनकरेज नहीं करना है, ये बाइबल हमको एक नहीं कई जगह में बताता है। ये है, और मैं दूसरा ले चलूंगा। तो मैं आशा करता हूं हम इसमें इस चीज को सीखें कि कैसे हमको लोगों को एनकरेज करना है कि हे मेरे प्रियो, हे व्यक्तियों, अच्छे काम करो, परंतु जब कोई बुरे काम कर रहा है और आप उस बात को जानते हैं तो कभी भी उस चीज में उसको एनकरेज मत करिएगा, चाहे वो आपका कितनों भी करीबी रिश्तेदार या कितनों ही करीबी आपका दोस्त, भाई बंधु या कोई भी हो। उसमें आप अगर हिम्मत है तो जरूर आप उनको जा करके उनसे मिलिए और बात करिए, बड़े प्रेम स्वभाव से बोलिए, भले आपके बात करने में कि भाई ऐसा करना गलत है, बहन ऐसा करना गलत है, लेकिन गलती से एनकरेज मत करिए कि आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बड़ा अच्छा बोल, ये बहुत ही खराब बात होती है। इसी तरीके से मैं समझता हूँ यशाया नबी की पुस्तक में एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। यशाया 5 में होगा वो, अगर आप, मैं, जी हाँ, यशाया नबी की पुस्तक 5वें अध्याय को अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 20 वचन से मैं आपके सामने में कुछ पढ़ना चाहूंगा। यशाया नबी की पुस्तक 5 अध्याय 20 वचन। यहाँ लिखा है, हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते। मैं फिर से पढ़ लूंगा, यशाया नबी की पुस्तक 5 अध्याय 20 वचन। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते, और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। यही जस्ट वचन मैं समझता हूँ, यही प्रभु ने मेरी सहायता की। यहेजकेल नबी में, जो यहेजकेल नबी की पुस्तक के द्वारा प्रभु जो बात कर रहे हैं, उसमें वो कहते हैं, मैंने धर्मी को कभी निराश किया ही नहीं और तुम उसे उदास करते हो, और मैंने कभी दुष्ट को प्रोत्साहन दिया नहीं, एनकरेज किया नहीं, और तुम उसे एनकरेज करते हो। तो दुष्ट को कभी भी तुम एनकरेज करोगे तो कभी भी वो क्या होगा? अपने कार्यों से फिरेगा नहीं, परंतु उसको लगेगा मैं अच्छा कर रहा हूं, और उसमें वो एनकरेजमेंट पाकर के और बढ़ते चले जाए। और इसीलिए यहीं पे ये इसके पैरेलल वर्स में जो बोलता हूं यशाया नबी की पुस्तक 5:20 में, कि हाय उस व्यक्ति पर जो अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा कहता है। जैसे मम्मी ने आज एक वचन पढ़ा कि यहोवा इनजस्टिस से बैर रखता है ना? आधा अधूरा ऐसा न्याय उसको पसंद नहीं है, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है। और यहाँ पे हम देखते हैं अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा करना पाप है। हाय उस व्यक्ति पर, ऐसा बताती है। आप नीति वचन में भी इस वचन को पढ़े होंगे, अगर 24 अध्याय निकालेंगे मेरे साथ में, नीति वचन की पुस्तक 24 अध्याय और 24 वचन, 24 और 24, यहाँ पे देखिए नीति वचन 24 और 24 में लिखा है, जो दुष्ट से कहता है कि तू निर्दोष है, उसको तो हर समाज के लोग शाप देते और जाति जाति के लोग धमकी देते हैं। नीति वचन 24 और उसका 24 में यूं लिखा है, जो दुष्ट से कहता है कि तू निर्दोष है, उसको तो हर समाज के लोग शाप देते और जाति जाति के लोग धमकी देते हैं। आगे देखिए, परंतु जो लोग दुष्ट को डांटते हैं उनका भला होता है, और उत्तम से उत्तम आशीर्वाद उन पर आता है। और ये 3 वचन से आपको बड़ी मेहनत, बड़ी एक हिम्मत और बड़ी शिक्षा मिल सकती है मेरे प्रियो, कि क्यों परमेश्वर पिता बोलते हैं धर्मियों को कभी भी दुख मत दो और ना ही दुष्टों का हियाव बंधाओ। आज हम देखेंगे कि किसको हमें एनकरेज करना चाहिए और किसको हमें एनकरेज नहीं करना चाहिए। धर्मियों को या प्रभु के मार्ग में जो लोग चलते हैं, जो व्यक्ति चलते हैं, उनको हमेशा एनकरेज करना चाहिए। जो पाप से पहले के स्टेज में पड़े हुए हैं, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, नहीं उसके पास में आ पा रहे हैं, उनको एनकरेज तो करिए, परंतु परमेश्वर पिता ने जैसे कैन को एनकरेज किया था उस समान उसको प्रोत्साहित करिए। कैसे?
उनको बोलिए भाई इस जीवन में कुछ नहीं रखा है या इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए, बाइबल बताती है अगर करेंगे तो नर्क जाएंगे। आपने एनकरेज भी कर दिया, वार्निंग भी दे दिया। कि जिस प्रकार से परमेश्वर पिता ने कैन को एनकरेज भी किया था और उसके बाद उसको वार्निंग भी दी थी कि कैन यदि तू क्यों क्रोधित हुआ, यदि तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण की जाएगी। ये एनकरेज था, एनकरेजमेंट था। और इसमें वार्निंग क्या थी, यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी। एनकरेज प्लस वार्निंग। और परमेश्वर पिता, आप जानते हैं मेरे प्रियो, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक बाइबल हमको एनकरेज भी करती है और वार्निंग भी देती है। इसीलिए हम एनकरेज भी होते हैं और परमेश्वर पिता का भय भी हमारे अंदर रहता है। परमेश्वर पिता बोलते हैं, जैसे कि एक वचन जो है अभी कोरोना के टाइम में हम बहुत ध्यान देते हैं कि यदि मेरी प्रजा के लोग नम्र और दीन होकर के मेरे अपने अपराधों को मान लेंगे और मेरे दर्शन के खोजी हो जाएंगे, ये वाला वचन है ना, तो मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा उनके देश को, उनके शहर को। ये एनकरेजमेंट के वर्ड हैं जो हम इस खराब समय में बोलते हैं। और परमेश्वर पिता इसके आगे हमेशा, देखिए आप पुराने नियम के पढ़ने वाले हैं, आप वचन के जानकार हैं, इसलिए मैं उन वचनों को नहीं खुलवाऊंगा, परंतु आपको एक बात बताऊंगा कि परमेश्वर पिता बोलते हैं कि यदि तू ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा। एनकरेजमेंट प्लस वार्निंग, और यही है हमारे परमेश्वर पिता। और इसीलिए हमको एनकरेजमेंट करने की आज में हम बात करेंगे कि कैसे बाइबल में और परमेश्वर की आत्मा हमको कैसे एनकरेज करती है। आज मैंने सुबह आपके पास में एक वचन भेजा था, रोमियो की पुस्तक, उसका 15 अध्याय और 5, रोमियो 15 और उसका 5। पौलुस कहते हैं यहाँ रोमियो की पत्री लिखते टाइम में कि रोमियो 15 और उसके 5 में इस प्रकार लिखा है, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। यहाँ पे इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, रोमन्स 5:15 में कुछ इस प्रकार लिखा है, मे द गॉड ऑफ एंड्योरेंस एंड एनकरेजमेंट, जो मैंने आपको भेजा था और इसलिए मैंने उसका हिंदी अनुवाद आज ग्रुप में शेयर नहीं किया। और इंग्लिश में यहां पे बाइबल बताती है, मे द गॉड ऑफ एंड्योरेंस एंड एनकरेजमेंट, प्रभु जो हमको सहने की शक्ति देते हैं और प्रभु जो हमको एनकरेज करते हैं, जो प्रोत्साहित करते हैं, जो हमको उत्साहित करते हैं, जो हमें संभालते हैं, और हम जब भी हम लो फील करते हैं तो वो एनकरेज करते हैं। और आज हम देखेंगे कि एनकरेजमेंट कितना जरूरी है। अगर मैं आपको बोलूं तो फिर से जो आज का वचन मैंने पढ़ा, प्रेरितों के काम 14 अध्याय, प्रेरितों के काम 14 अध्याय और 19 वचन। प्रेरितों के काम 14 अध्याय 19 वचन, प्रेरितों के काम 14:19। आप जानते हैं यहाँ पे कि क्या हुआ था कि ये लुस्त्रा में जाते हैं पौलुस और बरनबास, और वहां पे एक व्यक्ति क्रिपल्ड जो रहता है, जो पैर से चल नहीं पाता है, वो व्यक्ति बैठा रहता है और वो उसको चंगा करते हैं। उसके बाद वहां के लोग उनको ज्यूस बोलने लग जाते हैं, अपने देवता मान करके उनकी पूजा करना चाहते हैं, परंतु पौलुस और बरनबास अपने कपड़ों को फाड़ते हैं और वो चीज को ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि हेरोद ने एक समय में उस चीज को ग्रहण किया था। प्रेरितों के काम में पढ़ेंगे तो लोग वहां पे बोलते थे राजा को, तू ऐसा बोलता है मानो परमेश्वर की आवाज हो, और हेरोद उस चीज को ग्रहण करता है, परंतु बाइबल बताती तुरंत उसको कीड़े खा गए, तुरंत उसी दिन वो मर गया। और इसीलिए यहाँ पे पौलुस और बरनबास ने उस चीज को ग्रहण नहीं किया और उन्होंने कपड़े फाड़े और कहा, हम भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, तुम हमें पूजा मत करो, हमारी बातों को सुनो कि हम किस परमेश्वर के बारे में बताते हैं। और वो बड़े प्रसन्न हो, सोचिए एक जगह में उनको परमेश्वर का दर्जा दिया जा रहा है वो लोग, और उसके बाद में उनसे कैसा व्यवहार करता है, यहाँ पे 19 वचन में देखेंगे। 19 वचन में लिखा है 14 के 19 में, परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियुम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए।
पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। एक व्यक्ति मरा हुआ पाकर उसको लोग पथराव करते हैं और समझते हैं वो मर गया। वो व्यक्ति अगले ही दिन उठता है और डायरेक्टली बरनबास के साथ में, ये नहीं कि अरे मैं अब ट्रीटमेंट में जाऊंगा, 14 दिन मैं बेड रेस्ट करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, अगले ही दिन प्रभु से सामर्थ पा करके उन घावों को रख करके, उन तकलीफों को रख करके, उस दशा में, उस मारे हुए उस पत्थर मारते हैं। जब सोचिए, जब कुत्ते को कोई इंसान पत्थर मारता है तो वो ये नहीं सोचता है कि कुत्ते को कहां पे लगेगा, वो गुस्से में इतने जोर से मारता है, सोचता है कि इसके बाद ये दोबारा मेरे घर के पास में ना आए। कभी आप देखिएगा लोग पत्थर किस तरीके से कुत्तों को मारते हैं। और जब एक इंसान दूसरे इंसान को पत्थर मारेगा तो नेचर तो वही है, अंदर क्रोध तो वही है। उतने ही जोर से सोचिए, पौलुस को इतना मारा गया, इतना पत्थर मारा गया कि वो गिर गया और लोगों ने समझा ये मर चुका है, खून निकल रहा होगा, वो बेहोश हो चुका था, उसके सिर में लगा होगा तभी बेहोश हुआ होगा, मैं समझता हूं ऐसा। और दर्द के मारे न जाने कितने पत्थर मारे गए होंगे उसको, उसके बाद वो पड़ा रहा। और जस्ट उसी दर्द में चेले आते हैं और उसको, वो उठता है और उठने के बाद जस्ट नेक्स्ट दिन वो चलने लगता है, क्योंकि उसको प्रभु का काम करना है। और यहाँ पे 22वें वचन में लिखा हुआ है, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे। वो पौलुस बरनबास के साथ वापस से मिलता है और फिर चेलों के पास जाता है और उनसे कहता है, देखो हम मार खाते हैं, पढ़ चुके होंगे कुरिन्थियों की कलीसिया को, और ये इतने कलीसिया को लिखते हुए बोलते हैं हमने दुख सहा है, इसलिए सहा है। हम ये नहीं चाहते कि तुम हमारे दुख से अनजान रहो कि हमने क्या क्या सहा है। वो सब दुखों को बताता है, इसलिए नहीं कि वो अपने आप को महान बना सके, परंतु इसलिए कि वो उनको एनकरेज कर सके। पौलुस बोलते हैं, अगर आप कुरिन्थियों की पुस्तक पढ़ेंगे तो वो बोलते हैं, एक बार तो ऐसा हुआ कि हमने समझा हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है ना, और उसके बाद भी परमेश्वर पिता ने हमें वहां से निकाला। और ये सब क्यों वो कह रहे थे? सिर्फ इसलिए कि दूसरे को एनकरेज कर सकें, उनका हिम्मत बंधा सकें, उनको धाड़स दे सकें, उनका हियाव बंधा सकें। और यहाँ पे वो लिखा है 22 में, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठा करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। ये होता है एनकरेजमेंट। खुद मार खाया, खुद बेहोश हो गया, खुद चोट लगी है, खुद शरीर में दर्द है, और उसके बाद में वो व्यक्ति दूसरे को एनकरेज करने के लिए जाता है, क्योंकि वो इस बात से परेशान हो गया होगा, मेरे को लगता है, कि कहीं मेरे साथ ऐसा बर्ताव देख करके बाकी के चेलों का मन अस्थिर ना हो जाए। और इस बात को उसने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था। और आप जानते हैं उनके मन में कैसी धुन सवार रहती थी कि यहाँ भी कलीसिया बनाया जाए, यहाँ भी कलीसिया बनाया जाए, और अल्टीमेटली वो एक राउंड में इतने कलीसियाओं को स्थापित कर देते थे कि प्रभु, वहां के लोग कहते थे ये कैसे लोग हैं जो जिन्होंने पृथ्वी को उलट पुलट करके रख दिया है। ऐसे ही नहीं कहा जाता था, वो लोग थे जो पुरुषार्थ करते थे। और पुरुषार्थ किस चीज में? मार खाने और सहन शक्तियों। और इसीलिए वो कहते भी हैं कि अपने पत्रियों में वो कहते भी हैं, पुरुषार्थ करो, धाड़स बांधो, प्रार्थना करो, इस चीज में पुरुषार्थ करो, बदला लेने में नहीं। और इस चीज से मैं और आप समझे मेरे प्रियो, आजकल एक व्यक्ति, कई बार हम बीमार पड़ जाते हैं तो उसके बाद बोलते हैं नहीं बस अब मेरे से बात मत करना, मैं 2-3 दिन बेड रेस्ट करूंगा, उसके बाद मिलेंगे, अभी कोई बात करना। और फिर वो चिड़चिड़ होने लग जाता है कई कई बातों में। ये व्यक्ति प्रभु के नाम से मारा गया मतलब मार खाया, अधमरा हो गया, फिर अगले दिन उठा, फिर चलते बना। और इसी से हम देखते हैं कि क्या एनकरेजमेंट हमको सिखाता है, और इसको कितना ये जो पौलुस थे, इनको कितना ध्यान था उन व्यक्तियों का जो इनके साथ में जुड़े हुए हैं, कि मैं अगर गिरा तो ये भी कहीं ना कहीं डाउन फील करेंगे और ये डिस्करेज हो जाएंगे, और पौलुस वो नहीं चाहते। इसी के साथ में अगर आप प्रेरितों के काम में 13 अध्याय अगर खुला ही है तो प्रेरितों के काम 13 अध्याय निकाल लीजिए। उसके बाद में देखिए 13 का 15, 13 का 15। अब ये फिर से पौलुस और उसके साथी जो हैं वो जाते हैं पाफोस और पिरगा में,
और उसके बाद में वहां पे एक एक आराधनालय में प्रवेश करते हैं, और आप पढ़ सकते हैं इसको 13 के 15 में लिखा है। फिर वो बोलते हैं आगे, बात क्या हो रही है कि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक से पढ़ने के बाद आराधनालय के सरदारों ने उनके पास कहला भेजा। क्या कहला भेजा? हे भाइयों, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो। अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लोगों के उपदेश के लिए हे भाइयों, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो। अब आप इसको इंग्लिश में पढ़िए कि मीनिंग कैसे चेंज हो जाता है। मिष्टी पढ़ेगी इंग्लिश में। 15, 13 का 15, बुक ऑफ एक्ट्स। And after the reading of the law and the prophets, the rulers of synagogue sent to them, saying, Men and brethren, if you have any word of exhortation for the people, say on. यहाँ पे एग्जॉर्टेशन लिखा है सिखाने के लिए, परंतु मेरी बाइबल में लिखा है एनकरेजमेंट। यहाँ पे वो कहते हैं, ब्रदर्स इफ यू हैव एनी वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट फॉर द पीपल, अगर तुम्हारे पास कोई वर्ड हो एनकरेज करने के लिए इन लोगों को जो आराधनालय में आकर के बैठे हैं प्रभु के नाम से, तो कहो। और उसके बाद में आप पढ़िए, मैं उसको आपको बताता हूं उसका आउटकम क्या हुआ। जैसे ही पौलुस ने प्रचार करना स्टार्ट किया, क्योंकि उन भाइयों ने क्या कहा था, कोई वर्ड हो आपके पास एनकरेज करने के लिए प्रभु के लोगों को तो कहो। अब पौलुस स्टार्ट होते हैं और आप पढ़ सकते हैं इस पूरे बात को, और उसके बाद में मैं आपको आउटकम दिखाता हूं। देखिए उन्होंने कुछ बातों को जोड़ा है जो मैं जरूर नहीं छोड़ना चाहता। अगर आप 26 वचन को पढ़ेंगे, इसी का पौलुस पूरा बात कर रहे हैं, पौलुस बोल रहे हैं, और 26 वचन में कहते हैं, हे भाइयों, तुम जो अब्राहम की संतान हो और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है, और आप इसको जरूर पढ़िए। आगे मैं आपको सिर्फ आउटकम की तरफ ले जाना चाहता हूं, और देखिए इसका आउटकम 42 वचन में लिखा हुआ है। पौलुस ने बात किया और उसका रिटर्न क्या आया। देखिए क्या लिखा, बात किया और खत्म हो गया। और फिर 42 वचन में लिखा है, उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले सब्त के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाए। ये है एनकरेजमेंट। उन्होंने क्या कहा था, ब्रदर्स आपके पास कोई एनकरेजमेंट, कोई प्रोत्साहन, कोई एनकरेज करने, हियाव बांधने के लिए कोई वचन हो तो कहिए। पौलुस ने स्टार्ट किया, और स्टार्ट करते 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 सब बातों को किया, सब वचन को दृढ़ता और सच्चाई के साथ कहा। और लोगों ने क्या कहा, भाइयों हम आपसे विनती करते हैं, इंग्लिश में लिखा है बेग्ड, हम आपसे भीख मांगते हैं, हम आपसे विनती करते हैं कि अगले टाइम में, अगले नेक्स्ट सब्बत जब भी हम मिले तो ये बातें हमें फिर से सुनाई जाए। इतना भूख बढ़ गया था। और उसके बाद में जो पौलुस, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एनकरेजमेंट की ताकत, एनकरेजमेंट की ताकत। और इसी प्रकार उसके बाद वो आगे फिर से मिलते हैं। देखिए आप 44 वचन में, अगले शब्द के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। ये नगर है, उसके प्राय सब लोग वहां पे इकट्ठा हैं, किस लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। और ये सब स्टार्ट कहां से हुआ, एनकरेजमेंट। कहां से स्टार्ट हुआ, एनकरेजमेंट। और इसीलिए आप देखिए मेरे प्रियो कि यहां अब उसके बाद तो बिगाड़ने वाले की कोशिश थी, तो 45 वचन में यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए। अब आज भी ऐसा होता है, कई बार ज्यादा प्रचार है, कहीं ज्यादा भीड़ हो रही है, तो एक के अगेंस्ट में दूसरा वो बोलना स्टार्ट कर देता है। न जाने बहुत सी बातें हैं आज हमारे समाज, बोलना चाहूंगा मैं, समाज के बीच में क्या होता है। आप देखिए एक प्रचारक बेचारा प्रीच करता है, चाहे जैसा भी प्रीच करे, अब एक प्रीच करता है, दूसरा उठ करके बोलता है ये गलत है, इसमें शैतान बधा है, ये है वो है। ठीक है, जो भी है जैसा भी है, परंतु इन चीजों में काहे फोकस लगाना। अंत के दिनों में हम जीवन बिता रहे हैं, कम से कम देखिए आजकल एनकरेज करने वाले बहुत कम हैं और डिस्करेज करने वाले बहुत ज्यादा हैं। आपकी अच्छाइयों में, आपके अच्छे बातों में आपको अच्छा बोलने वाले व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे, परंतु अगर आपने कुछ गलत कर दिया
उसके बाद में थोड़ा सा भी इधर उधर आपसे कुछ हो जाता है तो आपके विरुद्ध में बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे आज के डेट में। एक व्यक्ति थे, वो उन्होंने एग्जाम्पल दिया। उन्होंने क्या किया, व्हाइट बोर्ड थी, तो वो कॉलेज में एंटर करते हैं और व्हाइट बोर्ड में, पूरा व्हाइट बोर्ड में एक ब्लैक मार्कर से एक डॉट लगा देते हैं और बोलते हैं बच्चों क्या दिखा तुम्हें, क्या दिख रहा है तुम्हें? तो सब बच्चे बोलते हैं ब्लैक डॉट, ब्लैक डॉट दिख रहा है हमें। तो टीचर बोलता है गधों, तुम्हें पीछे व्हाइट बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है? तुमने ब्लैक डॉट को छोटे से देख लिया परंतु पूरा का पूरा व्हाइट बोर्ड तुमको नहीं दिखाई देता? आज जमाना भी कुछ इस प्रकार का है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे परमेश्वर पिता ऐसे नहीं है। हमारे परमेश्वर पिता ने हमको हमेशा एनकरेज किया है। जब हम नीचे फील करते थे, जब हम डाउन फील, जब हम एकदम से हताश होते हैं, तो हमारे परमेश्वर पिता हमको धाड़स देते हैं। और इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप कुरिन्थियों की कलीसिया के बारे में पढ़ेंगे, आप जानते हैं एक व्यक्ति था, उसके विषय में पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय में पौलुस बोलते हैं कि तुम में ऐसे पाप होते हैं जो अन्य जातियों में भी नहीं होते। एक व्यक्ति अपनी माता को रखता है, इस प्रकार के व्यभिचार तुम में पाए जाते हैं। और उसके लिए अगर आप पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके वो अध्याय के खत्म होते होते तक, क्योंकि आप जानते हैं पौलुस ने उसको बोला था कि शैतान को इसको सौंपो ताकि इसके शरीर के काम नाश हो और ये आत्मा में जिंदा हो। और आप पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय 13 वचन देखेंगे, जब ये बात खत्म होती तो उसके खत्म होते होते साथ में पौलुस ने क्या आज्ञा दी थी, सुनिए। पौलुस कहते हैं पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय 13 वचन में, परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। मंडली आउट, मैंने आपको समझाया था मंडली आउट का कॉन्सेप्ट। उसके ऊपर में भी आप देख सकते हैं 11 वचन में, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। ये क्यों कहा था उन्होंने? ये सिर्फ इसलिए, जिंदगी भर के लिए उसके साथ में सेपरेशन कर लो, ये उनका नहीं कहने का मतलब था। उनका व्यक्ति को निकालो अपने बीच से ताकि ये दूसरों को भी बर्बाद मत कर दे इसी तरीके से। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को निकालो कुछ दिन के लिए अपने पास से ताकि इसको शर्म आए कि जो ये काम आकर के कलीसिया के बीच में करता है, अंदर में आता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये मंडली आउट का कॉन्सेप्ट होता है। और तब वो व्यक्ति जब वो शर्म से भर जाएगा, तब उसके पास जाओ और उसे शांति दो। और तब इसीलिए मंडली आउट का कॉन्सेप्ट जैसे मैंने समझा है, जब मेनोनाइट में मैंने देखा एक व्यक्ति को निकाला जाता है और जब तक वो व्यक्ति वापस आकर के अंगीकार नहीं कर लेता है मैंने ये किया, मैंने वो किया, तब तक उसको मंडली में रीजॉइनिंग नहीं होने देते। और ये प्रूफ है, बाइबल में एक एग्जाम्पल है कि किस प्रकार। क्योंकि मैंने एक बार देखा था कि एक व्यक्ति जिनको मंडली से बाहर निकाला गया था किसी कारणवश, वो वापस आते हैं और वो कहते हैं मैंने गलत किया, मैंने ऐसा किया। जब तक अंगीकार करते नहीं है तब तक उनको वापस नहीं मिलाया जाता है। एक टाइम गैप दिया जाता है ताकि वो व्यक्ति उस चीज में उसको समझे। और इसी बात को लेकर के दूसरी कुरिन्थियों की पत्री दूसरा अध्याय और 5 वचन में देखिए, इस व्यक्ति के बारे में पौलुस फिर से पत्री में मेंशन करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय और 5 वचन आप पूरा पढ़ लीजिएगा। और फिर मैं आपको मतलब 1 वचन से उसको नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं 5 वचन से। यदि किसी ने उदास किया तो मुझे ही नहीं वरन कि उसके साथ बहुत कड़ाई ना करूं, कुछ कुछ तुम सबको भी उदास किया। सिर्फ मुझे ही उदास नहीं किया उसने अपनी इस हरकत से, उसने तुम सबको उदास किया। ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया, ऐसे जन के लिए वो दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है, बहुत हो गया। अब क्या करना है? 7वां वचन, इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, न हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। अब एक टाइम के बाद में पौलुस फिर से उस कलीसिया को एक चिट्ठी लिखते हैं। उनको पता चल गया था कि इन लोगों ने, जैसा मैंने पत्री में कहा, उसके साथ वैसा व्यवहार किया, उसको अलग कर दिया है। परंतु ये व्यक्ति जो परमेश्वर की आत्मा में जीता था, उसने प्रभु की दया से उनकी आत्मा की अगुवाई में एक बात कही, अब जो तुमने उसको दंड दे दिया, अब जो तुमने उसको अलग कर दिया, इतना उसके लिए बहुत हुआ। अब वापस से जाओ, कहीं वो डिप्रेशन में आकर के कुछ कर ना ले। अब तक वो समझ चुका होगा, उसे प्रेम का प्रमाण दो, उसे समझाओ, उसे सिखाओ और देखो, उसका सुधि लो उसकी कि वो क्या कर रहा है, कैसा है, और उसे क्षमा करो, उसे शांति दो।
उसे समझाओ कि ऐसा दोबारा ना करे। तो ये बात आप देखिए कि परमेश्वर पिता की आत्मा उस व्यक्ति के साथ में भी जिसने बुरा किया था किस प्रकार का बर्ताव करती है। और उसने उसे क्या कहा? इनडायरेक्टली पौलुस कह रहे थे कि उसे जाकर के अब थोड़ा सा एनकरेजमेंट प्रोवाइड करो, उसे शांति दो और उसे सिखाओ कि दोबारा ऐसा काम ना करे, नहीं तो उसका आउटकम जैसा होगा उसके बाद में वो जानता है उस चीजों को। मेरे प्रियो, एनकरेजमेंट बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं अगर हमारे जीवन में एनकरेजमेंट नहीं रहता तो आज कब का एक व्यक्ति बिना एनकरेजमेंट के डिप्रेशन के साथ में सुसाइड कर चुका रहता। और यही होता है एक व्यक्ति के साथ में कि जब वो इतना डिस्करेज होता है, इतना डिप्रेशन में चले जाता है कि उसको कोई भी व्यक्ति नहीं मिलता है कि जो उसको एनकरेज करे, थोड़ा सा उसके साथ बातचीत करे, तो वो इतना अकेलापन में चला जाता है कि उसको लगता है मेरे से नहीं हो सकता। वो इतना डिस्करेज, शैतान उसके मन में इतना भर देता है नेगेटिविटी कि वो अल्टीमेटली जा करके सोचता है अब मेरे पास में मृत्यु को छोड़ करके और कोई चीज बाकी नहीं रहा, और वो आत्मग्लानि होकर के, मैं समझता हूं, सुसाइड कर लेता है। आपको पता है आज के डेट में सबसे ज्यादा डिस्करेज कौन है? आपको पता है आज की डेट में सबसे ज्यादा एक एक शख्स है जिसको कोई आशा नहीं है, कोई एनकरेजमेंट की बात नहीं है उसके लिए, और वो है शैतान। उसको पता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो जानता है कि प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है। वो जानता है, आप पढ़े हैं प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो स्वर्ग से गिराया गया और क्रोधित हुआ क्योंकि जानता है कि उसका बहुत थोड़ा सा समय बाकी है। वो जानता है, ही नोज। शैतान को पता है कि उसके पास बहुत थोड़ा समय बाकी है, उसके बाद वो सदा के लिए अनंत कुंड में, उस आग में डाला जाएगा जिससे उसको बाहर निकलना नामुमकिन। और इसको बोलते हैं डिस्करेजमेंट, जिसको कोई आशा नहीं होती। होप, जिसके पास में आशा है वो कभी डिस्करेज नहीं होते, और जिसके पास में कोई आशा नहीं है वो शैतान के समान बहुत ही डिस्करेज रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका क्या होने वाला है। शैतान को कहा गया है, हे शैतान, तू अनंत कुंड में डाला जाएगा, तू अथाह कुंड में डाला जाएगा, और उसके बाद तू कभी नहीं निकल पाएगा। परंतु मुझसे और आपसे कहा गया है, जो कोई विश्वास करे, जो कोई विश्वास करे वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। एक के पास में अनंत और धन्य आशा है, और एक के पास में अनंत और सदा काल के लिए मृत्यु और जलना और दांत पीसना है। तो बताइए कौन एनकरेज और कौन डिस्करेज रहेगा? ये दोनों कभी एक जैसा मन नहीं रख सकते। एक डिस्करेज है, हताश है, निराश है, और इसीलिए उसके पास वैसी वैसी आत्मा है कि वो उनको दे, लोगों को दे, और उसके बाद लोग भी निराश हों और उसी के साथ चले जाएं जहां उसको जाना है। परंतु एक तरफ लिखा है, मे द गॉड ऑफ एंड्योरेंस एंड एनकरेजमेंट प्रोवाइड यू पीस। एक ऐसा परमेश्वर जो आपको सहने की शक्ति देता है, एनकरेजमेंट देता है, और कहता है कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है। और इसी बातों से पौलुस उनको एनकरेज किया करते थे। जब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि चेलों को एनकरेज किया, बाकी लोगों को एनकरेज किया, है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पौलुस किन शब्दों का इस्तेमाल किया करते थे और क्या बोला करते थे। और वो मैंने पाया है थिस्सलुनीकियों की पत्री में। अगर आप थिस्सलुनीकियों की पत्री, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसका 13 वचन। पहला थिस्सलुनीकियों 4 और उसका 13 वचन, यहां लिखा है, वो कहते हैं थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। उसके बाद, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। आगे लिखा है, क्योंकि प्रभु, अब सुनिए एनकरेजमेंट की बात, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान स्वर्गदूतों का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, जैसा आज का गीत था, बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, हवा में प्रभु से मिलेंगे।
बादलों में उठा लिए जाएंगे, हवा में प्रभु से मिलेंगे। और उसके बाद वो कहते हैं, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। अब 18 वचन सुनिए, इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। यहां पे फिर से लिखा है एनकरेज, शांति, धाड़स बंधाया करो इन्हीं बातों से कि तुम जब यहां से जाओगे तो तुम्हारे लिए कुछ रखा है, तुम बादलों में अपने यीशु मसीह से मिलोगे, तुम्हारे पास एक धन्य आशा है, तुमसे वो पिता सामर्थी है, ताकतवर है, और उसकी भेड़ को उसके हाथ से कोई छीन नहीं सकता। बाइबल हमको ऐसा बताती है। और पौलुस बोलते हैं इन्हीं बातों से सबको शांति दिया करो, एनकरेज किया करो। और यही बात वो उनको भी बता रहे, हमारे पास धन्य आशा है। वो कहते हैं हमें दुख उठा करके उस राज्य में उस राज्य में प्रवेश करना है। वो सब लोगों को ऐसे ही एनकरेज करते थे कि अभी का दुख आने वाले के सुख के समान कुछ भी नहीं। मेरे प्रियो, समय कम है, नहीं तो मैं आपको एक एक पत्री में बताता कि कैसे स्टार्टिंग भले ही उन्होंने डांट डपट करके किया हो। पौलुस कहते कुरिन्थियों कलीसिया को, मैं छड़ी लेकर के तुम्हारे पास में आऊंगा। कभी वो कहते हैं मैं जब आऊंगा तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। परंतु एंड देखिए, जब पत्री को एंड करते हैं तो क्या उन्होंने कहा, बहुत सारी बातें उन्होंने कहा। जैसे मैं आपको कुरिन्थियों की कलीसिया, आप जानते हैं ना, यही कलीसिया से उन्होंने बहुत कड़ाई के साथ बात किया था। परंतु एंड करते करते वो क्या कहते हैं उन बचे हुओं से जो सचमुच में प्रभु के भय को अभी भी मान रहे हैं। पहला दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय और 11 वचन। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय 11 वचन। वो कहते हैं, अतः हे भाइयों आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, धाड़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। ये क्या है? एनकरेजमेंट के वर्ड्स, एनकरेजमेंट के वर्ड्स। अगर आप देखेंगे पहला कुरिन्थियों की पत्री 16 अध्याय और 13 वचन में वो कहते हैं, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत बनो। जागते रहो, प्रार्थना करो, पुरुषार्थ करो। मैंने आपको कहा था पुरुषार्थ करो, जैसा उन्होंने खुद किया था पुरुषार्थ। मार खाए बेचारे, और अगले दिन बहुत हिम्मत दिखा करके फिर से वापस चेलों के पास चले जाए। इस प्रकार का पुरुषार्थ। और मेरे प्रियो, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आज प्रभु आपसे कहते हैं कि हे प्रभु के लोगों, हे प्रभु के भय मानने वाले लोगों, हे परमेश्वर के लोगों, हे धर्मियों, हे अपने यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों, हिम्मत हारो। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम जान रखो कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक घर तैयार किया गया है। तुम जान रखो कि परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तिका में उस मेमने ने अपने लहू से लिखा है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, यीशु मसीह बोलते हैं कलीसियाओं को कि हे कलीसिया, मैं जानता हूं तेरी सामर्थ बहुत थोड़ी है, परंतु तू विश्वास योग्य है। उन्होंने एनकरेज किया वो कलीसिया को। पतरस जब चल रहे थे पानी के ऊपर में और जब वो डूब गए, प्रभु यीशु मसीह ने पहले डांटा नहीं, पहले हाथ बढ़ाया। और प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे साथ वही करते हैं। जब हम विश्वास में अपने जीवन में या फिर उसके मार्ग में कभी गिर जाते हैं तो पहले तो वो हाथ बढ़ा करके हमको निकालते हैं, लेकिन डांट भी पड़ती। कहां गया तेरा विश्वास? कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने सातों कलीसियाओं को कैसे एड्रेस किया कि तू अच्छा है, तू ये है, परंतु मुझे तेरे विरुद्ध कहना है, कुछ कहना है। अच्छी बातों को एनकरेज किया, लेकिन बुरी बातों के लिए वार्निंग दी। एनकरेजमेंट प्लस वार्निंग। अगर आप देखिए पुराने नियम से लेकर के आप एक भी बाइबल, मैं आपको बताता हूं, विलाप गीत में भी एनकरेजमेंट है। विलाप गीत में लिखा है कि कुलीन स्त्रियों ने अपने बच्चों को उबाल करके पका करके खाया। ऐसी शब्दों को वहां पे लिखा है, परंतु बाइबल क्या बताती है आगे? हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। अयूब में आशा है। अयूब के देखिए अंत, स्टार्टिंग कैसा भी हुआ, अंत आशा भरा। सब जगह आशा ही आशा है। याकूब डांटते जरूर है अपनी पत्री में, परंतु अंत में क्या कहते हैं कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, तुमको प्रार्थना करना चाहिए। एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी व्यक्ति था, उसकी प्रार्थना सुनी गई, तुम्हारी भी सुनी जाएगी। ये क्या है? एनकरेजमेंट है। आप एक एक पत्री में मैं आपको एनकरेजमेंट दिखा सकता हूं। और लास्ट में बाइबल खत्म भी इस प्रकार से होती है, जिसके पास में
जो कोई प्यासा है वो आए और सेंत मेंत में पिए। प्रभु के लोगों पर अनुग्रह और शांति हो। मेरे प्रियो, हर जगह एनकरेजमेंट है, लेकिन परमेश्वर पिता कभी भी गलत चीजों के लिए एनकरेज नहीं करते। आप जानते हैं प्रेम की परिभाषा पहला कुरिन्थियों में, प्रेम अनृत्ति नहीं चलता, प्रेम बुराई से प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। प्रेम आपको एनकरेज कर सकता है कि तुम अच्छा करो, परंतु जब आप बुरा करोगे तो कभी आपको प्रेम एनकरेज नहीं करेगा। इसीलिए हमारे माता पिता हमसे जितना भी प्यार करे, परंतु जब भी एक बच्चा बुरा करता है तो पहले मार पड़ती है, पहले डांट पड़ती है, पहले उलाहना आती है, क्योंकि यही प्रेम है। वो प्रेम है ही नहीं जहां पे एक माता या उसका पिता एक बच्चे को गलत चीजों के लिए एनकरेज करे और अच्छा बोले। भले ही ये बच्चे को अच्छा लगे कि मेरे माता पिता मेरे सपोर्ट में है गलत चीजों के लिए भी, लेकिन ये गलत बात है, ये प्रेम नहीं है, क्योंकि बाइबल इसको प्रेम नहीं बोलती। प्रेम का रूप कभी कभी छड़ी के रूप में भी दिखाई देता है, पर कई बार हम उस चीज को समझ नहीं पाते। परमेश्वर पिता स्वयं यीशु मसीह कहते हैं हमको कि मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उसकी ताड़ना करता हूं, उसकी उलाहना करता हूं। इब्रानियों में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर, हे मेरे प्रियो, हे मेरे बालकों, जब वो तुम्हें डांटे, जब वो तुम्हारी ताड़ना करे तो बुरा नहीं मानना। और जब वो, क्योंकि परमेश्वर जिसको पुत्र बना लेता है उसकी ताड़ना करता है और उसको कोड़े भी लगाता है, ये उसका प्रेम है। क्यों? क्योंकि नरक की आग से कोड़े बेहतर है, सदा काल के सेपरेशन से, अलगाव से कोड़े बेहतर हैं। वो जानता है, क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान चरवाहा है। एक जगह ऐसा लिखा है, बुद्धिमान, द ओनली वाइज गॉड, ऐसे करके पौलुस पत्री में लिखते हैं। वो एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर है, वो एकमात्र परफेक्ट परमेश्वर है, जिसको पता है अपनी भेड़ों को छड़ी कहां से मारना है। इसीलिए बुद्धिमान दाऊद कहते हैं, मुझे तेरे सोटे से, तेरी छड़ी से सुकून और शांति मिलती। मेरे प्रियो, ही इज अवर गॉड, ही इज द गॉड ऑफ एनकरेजमेंट। उसने हमेशा हमको एनकरेज किया है। हमेशा हमारे परमेश्वर ने हमको कहा है और अपने वचन से हमको संभाला है। यदि तुम बीमारी में हो तो लिखा है प्रार्थना करो और वो चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह ने हमको चंगाई दी है, हर प्रकार के एनकरेजमेंट से भरा। यीशु मसीह कहते हैं, मनुष्यों से तो नहीं परंतु परमेश्वर से सब संभव है। धाड़स। यीशु मसीह कहते हैं, वहां पे जो बेटी मर गई है वो बोलते हैं मरी नहीं है, सो रही है। एनकरेजमेंट। यीशु मसीह उस विधवा को देख करके बहुत ही कृपालु और दयालु हो जाते हैं और उनका दया से भर जाता है हृदय। वो कहते हैं, रोको, इसके अर्थी को नीचे उतारो, और उसने उसकी बच्चे को जिंदा करके उसकी माता को वापस लौटा दिया। एनकरेजमेंट। तुम एक साथ रहना, अलग मत होना, मैं अपने पवित्र आत्मा को जरूर भेजूंगा और वो तुम्हारी सहायता करेगा। वो तुम्हें बताएगा कि आगे तुम्हें कैसे करना है। उसने हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। परमेश्वर पिता ने कभी भी पौलुस को अकेला नहीं छोड़ा। परमेश्वर पिता ने कभी मूसा को अकेला नहीं छोड़ा। इवन कैन को सहारा दिया, याकूब को सहारा दिया, और उसने आज तक हमें बचा करके रखा, आज तक एनकरेज किया। हम कितने बार पाप में पड़े, फिर वापस आए, फिर पाप में पड़े, फिर वापस आए, लेकिन प्रभु ने हमको एनकरेज किया। परमेश्वर पिता का वचन यिर्मयाह नबी की पुस्तक में ऐसा कहता है कि हे इजराइलियों, हे विश्वासघातियों, बस इतना कह दो कि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है, हम फेथलेस रहे, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। ऐसा बोलते हैं हमारे परमेश्वर पिता। अगर आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक खोलेंगे उसके तीसरे अध्याय में, जी हाँ, अगर आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक खोलेंगे उसके तीसरे अध्याय में और 12 वचन में, वो कहते हैं हमारे परमेश्वर पिता यिर्मयाह 3:12, तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर, यहोवा की यह वाणी है, हे भटकने वाली इज़राइल, लौट आ, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि न करूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं करुणामय हूं, मैं सर्वदा क्रोध न रखे रहूंगा। केवल अपना यह धर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की यह वाणी है, हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूं। अगर आप इसी में देखेंगे 22 वचन 3 के 22 में वो कहते हैं, हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा।
देख हम तेरे पास आए हैं क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। मैं समझता हूं ये परमेश्वर नहीं, ये यिर्मयाह बोला करते थे, क्योंकि ही वॉज अ वीपिंग प्रॉफिट। वो रो रो करके परमेश्वर पिता से विनती करते थे। और इसलिए आप पढ़िए, यीशु मसीह बोलते हैं अपने चेलों से, वो बोलते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। तो एक जगह लिखा है वो तुझे यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता समझते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता का वचन हमें हमेशा एनकरेज करता है, हमारी गलतियों को बताता है, और चाहते हैं परमेश्वर पिता कि हम अपनी गलतियों के लिए मन फिराएं। और जैसे ही हम मन फिराते हैं तो परमेश्वर पिता का वचन कहता है, हे कुकर्मियों, परमेश्वर के पास आओ, मतलब मन फिराओ, शोकित हो। अगर तुम उसके पास आओगे तो वो भी तुम्हारे पास आएगा, एनकरेजमेंट। लेकिन अगर तुम उसके पास नहीं आओगे तो वो भी तुम्हारे पास नहीं आएगा, ऐसा भी बाइबल बताती है। आप जकरिया की पुस्तक पढ़ सकते हैं, राजाओं की पुस्तक पढ़ सकते हैं, ये वचन पाए जाएंगे वहां। तुमने मुझे त्याग दिया इसलिए मैंने भी तुझे त्याग दिया। परंतु इसके बाद एक आशा भरी वचन, तुम मेरे पास आओ तो मैं भी तुम्हारे पास आऊंगा। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो बहुत दयालु है और उसके दया की कोई सीमा नहीं है मेरे प्रियो। जब तक हम पृथ्वी में हैं, रोमियो की पत्री में ऐसा लिखा हुआ है कि क्या तू अपने परमेश्वर के धीरज को तुच्छ समझता है? क्या तू नहीं समझता कि उसकी धीरज, उसका जो धीरज है, उसका जो धीरज धरना है तेरे प्रति, वो तुझे मन फिराने को सिखाता है। पतरस कहते हैं कि वो यीशु मसीह इसलिए नहीं आ रहे हैं ताकि सब व्यक्ति को समय दे सकें। मेरे प्रियो, आज प्रभु हम सबको एनकरेज करते हैं कि फिर से हम उस एनकरेजमेंट को पा करके वापस अपने परमेश्वर पिता की तरफ बहुत स्पीड से दौड़ें और अपने परमेश्वर पिता से ना हटे। उसने हमें हमेशा एनकरेज किया, हमेशा एनकरेज किया, और हमेशा उसी की आत्मा में होकर के चेलों ने भी अपनी पत्रियों के द्वारा उन कलीसियाओं को एनकरेज किया है। अब हर पत्री के आखिरी आखिरी को पढ़ सकते हैं, प्रार्थना में बने रहो, हियाव बांधो, दृढ़ बनो, परमेश्वर पर विश्वास करो, थोड़े देर तक बस दुख उठाओ। पतरस बोलते हैं तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद में परमेश्वर तुम्हें स्वयं ही स्थिर कर देगा। जैसे ही हम बहुत जानते हैं, हम बहुत कभी कभी घबरा जाते हैं कुछ वचनों से, जैसे कि वो लिखा है, वो शेर वाला जो वचन है ना, पहला पतरस 5 अध्याय और उसके 8 वचन में लिखा है, सचेत रहो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। उसके आगे वचन आपने पढ़ा है, 9वां वचन में जस्ट पतरस कहते हैं विश्वास में दृढ़ होकर, अब एनकरेजमेंट के वर्ड सुनिए, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो, उस शेर का सामना करो, वो तुम्हें फाड़ने के लिए बैठा है, अब तुम सिमसोन के समान प्रभु की आत्मा में उसको फाड़ देना। और वो कहते हैं 9वें वचन में, पहला पतरस 5:9 में, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। एनकरेजमेंट। पौलुस बोलते हैं शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे कदमों तले बहुत ही शीघ्र ही कुचलवा डालेगा। पौलुस कहते हैं रोमियो की पत्री में, ना तो ऊंचाई, ना तो गहराई, ना तो आसमान, ना तो स्वर्गदूत, ना तो आज कल कुछ भी हमें परमेश्वर पिता के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर इतना बलवंत है कि उसकी भेड़ को उसके हाथ से कोई छीन नहीं सकता। जैसे कि दादू उस दिन बता रहे थे, हम अपनी आइडेंटिटी पहचाने कि आप हो कौन, परंतु आपको परमेश्वर पिता तभी एनकरेज करेंगे जब आप सही रीति में, सही चीजों में चल रहे हैं। और आज भी मैं आपको ये शब्द इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप बड़े आदर के साथ में अपना समय निकाल करके यहाँ पे बैठते हैं, प्रभु के अपने पर्सनल लाइफ में आप प्रभु का वचन पढ़ते हैं, उसमें बढ़ने की कोशिश करते हैं, उसके गीतों को गाते हैं, और इसलिए प्रभु के वचन और वो एनकरेजमेंट का वर्ड आज आपके पास में पहुंचा है। और आज उन सब लोगों के पास में पहुंचा है जो कहीं ना कहीं, जिनका जो लाइफ है मसीह में, वो कहीं ना कहीं बैक स्लाइड हो गए हैं, रुक गए हैं, पीछे हट गए हैं। और बैक स्लाइड से एक और वचन में पढ़ना चाहूंगा आखिरी, जिससे परमेश्वर पिता बहुत ही दुखी होते हैं और क्रोधित होते हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक
यिर्मयाह जी, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 8 अध्याय। अब देखिए, प्रभु आज भी आपसे फिर से बात करते हैं। वो कहते हैं यिर्मयाह 8 और उसके 4 वचन से, वो कहते हैं यिर्मयाह से, तू उनसे यह भी कह, यहोवा यूं कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या वे फिर नहीं उठते? क्वेश्चन मार्क। यिर्मयाह 8 और उसका 4, तू उनसे यह भी कह, यहोवा यूं कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते? जब कोई भटक जाता है तो क्या वह लौट नहीं आता? फिर क्या कारण है कि ये यरूशलेमी सदा दूर ही दूर भटकते रहते हैं? परपेचुअल बैकस्लाइडिंग, सदा दूर भटके रहना। गिर गए हो, उठो, पड़े मत रहो। क्या मनुष्य गिरता नहीं है? गिरता है, ये परमेश्वर को भी पता है। क्या मनुष्य पीछे नहीं हट जाता? हट जाता है, ये परमेश्वर पिता को भी पता है। लेकिन क्या मनुष्य लौट नहीं आता? क्या उड़ाऊ पुत्र वापस नहीं आया? क्यों यीशु मसीह एनकरेज कर रहे थे वहां पे ये बात बता करके? यीशु मसीह कहते हैं, ये बात वाक्या बताने के बाद में यीशु मसीह का मतलब क्या था? तुम चाहे कितनी भी दूर चले जाओ, वापस आकर के परमेश्वर को जिस दिन पुकारोगे वो तुम्हें ग्रहण कर लेगा। ये उड़ाऊ पुत्र का संदेश था कि किस प्रकार वो कीचड़ में चला गया, सब चीज अपने पिता को छोड़ दिया, परंतु जब वापस आके कहता अपने आप को नम्र और दीन बना करके मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, तो पिता उससे ग्रहण करता। एनकरेजमेंट। सोचिए सुनने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा उतना टाइम, जो लाइव सुन रहे थे यीशु मसीह को। फिर वो कहते हैं, लूका में ही एक स्त्री का एग्जाम्पल देते हैं कि एक स्त्री रहती, विधवा रहती है, वो न्याय से बोलती है, अधर्मी न्याय से बोलती है, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, और अंत में वो उसका न्याय चुकाता है। तो यीशु मसीह बोलते हैं, क्या तुम प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी वह न सुनेगा? वो सुनेगा। मेरे प्रियो, आप एक बार अपने जीवन को खंगाल करके देखिए और देखिए कि प्रभु ने आपके जीवन में क्या क्या किया है। जब मैं समझता हूं कि बहुत ही, जब हमारे दुख और दर्द को बताने लायक नहीं रहता है, जब हम ऐसे दशा में रहते हैं कि हम बहुत ही डिप्रेस रहते हैं, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ रहता है, कभी पत्नी खेदित है, कभी पति खेदित है, कभी बच्चे, कभी माता पिता, कभी दादा दादी, कभी कोई भी चीज की वजह से आप बहुत दुखी हैं, क्या आपके परमेश्वर ने आपको ऐसा छोड़ा? मैं एक दिन ध्यान कर रहा था, अगर मुझे परमेश्वर पिता ने मेरे दुखों में अगर छोड़ दिया होता तो आज न जाने शैतान मेरे साथ में क्या क्या करता, और मैं आज न जाने, मैं तो जिंदा रहता ही नहीं। क्योंकि शरीर से ज्यादा, शरीर स्वस्थ हो सकता है, दिमाग में अटैक हो गया तो इंसान सह नहीं पाता है। जब लिखा है, ऐसा वचन है, मैं समझता हूं कि जब रोग में इंसान, मनुष्य अपने आत्मा में संभलता है, परंतु जब मन हार जाए, जब आत्मा हार जाए तो इसे कौन सह सकता है? बाइबल भी हमको इस चीज के बारे में बताती है, और परमेश्वर बहुत भली भांति जानते हैं, अगर शैतान को और मनुष्य को छोड़ दिया जाए तो उसके दिमाग के साथ में वो क्या करेगा, इसका कोई हिसाब किताब नहीं, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने हमें कभी नहीं छोड़ा। हमारे जीवन में बहुत सारी तकलीफ आई, हमेशा उन्होंने एनकरेज किया, और जो हमारे मुंह में ये स्माइल आती है ना आज के डेट में, हालेलुया आता है ना, वो उसकी दया है, वो उसका एनकरेजमेंट है। और ना आगे ना वो कहता है, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा। ऐसे महान परमेश्वर जो कहते हैं तुम मेरा मंदिर हो, उसका वचन कहता है तुम मेरा मंदिर हो, उसका वचन आज आपको कहता है तुम उसका जीवित पत्री हो। पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों कि तुम मसीह की पत्री हो, जो स्याही से नहीं आत्मा से लिखी गई। और इसी विषय में मैं आज एक गीत गाना चाहूंगा कि मंदिर खुदाए पाक का, प्यारो तुम ही तो हो, घर उसका पाक रखना, प्यारो तुम ही तो। जस्ट आपको एनकरेज करने के लिए और आपको बहुत हिम्मत और हौसला अफजाई करने के लिए, मैं, प्रभु ने मुझसे मेरे मन में ये बात डाली कि मैं ये गीत गा करके आप सभी को एनकरेज करूं। मंदिर खुदाए पाक का, प्यारो तुम ही तो हो, घर उसका पाक रखना, वो भी तुम ही तो हो। मंदिर खुदाए पाक का, प्यारो तुम ही तो हो, घर उसका पाक रखना, प्यारो तुम ही तो हो, वो भी तुम ही तो हो।
अंधकार इस जहान का भटकाएगा तुम्हें, डरना नहीं जहान की ज्योति तुम ही तो हो। अंधकार इस जहान का भटकाएगा तुम्हें, डरना नहीं जहान की ज्योति तुम ही तो हो। मुंजी मसीह पाक का खत भी तुम ही तो हो। घर उसका पाक रखना वो भी तुम ही तो हो, वो भी तुम ही तो हो। अब जो खुदाए पाक से मांगी दुआएं जो, देगा जवाब उसके अपने तुम ही तो हो। अब जो खुदाए पाक से मांगी दुआएं तो, देगा जवाब उसके अपने तुम ही तो हो। मुंजी मसीह पाक का खत भी तुम ही तो हो। घर उसका पाक रखना वो भी तुम ही तो हो, वो भी तुम ही तो हो। मंदिर खुदाए पाक का वो भी तुम ही तो हो। घर उसका पाक रखना वो भी तुम ही तो हो। मैं फिर से ये दो स्टैंजा गाना चाहूंगा। अंधकार इस जहान का भटकाएगा तुम्हें, डरना नहीं जहान की ज्योति तुम्हें तो हो, ज्योति तुम्हें तो हो। जब आप दुआएं करते हैं तो वो आपका परमेश्वर आपकी दुआओं को सुनता है और कहता है, गीतकार कहता है, अब जो खुदा पाक से मांगी दुआएं जो, देगा जवाब तुमको अपने तुम ही तो हो। अब जो खुदाए पाक से मांगी दुआएं जो, देगा जवाब उसके अपने तुम ही तो हो। मुंजी मसीह पाक का खत भी तुम ही तो हो। घर उसका पाक रखना प्यारो तुम ही तो हो, प्यारो तुम ही तो हो, प्यारो तुम ही तो हो, प्यारो तुम ही तो हो। आप सबों को आनंद, शांति और परमेश्वर पिता की और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा प्राप्त हो मेरे प्रियो। प्रभु आपको एनकरेज करे और आप जरूर उसके कार्यों में और बढ़ते ही बढ़ते चले जाएं और आप जिन लोगों से मिले उन पर मसीह की ज्योति चमके। तो प्रभु आप सभी के साथ हो। समय के लिए धन्यवाद और आप सबों को शालोम।